अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। ये वीडियो जो मैं अभी आप तक पहुंचा रहा हूं, मुझे अभी अभी इंतहाई बाशौक ज़राए से खबर मिली है कि पाकिस्तान में जो है वो फेसबुक और ट्विटर को जो है वो बंद कर दिया गया है। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो अभी बनी है वो आम आदमी की आवाज को दबाने के लिए किसी हद तक जो है वो जा सकती है। और बिल आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर ट्विटर और फेसबुक की जो सर्विस है उसको मुअत्तल कर रही है। और बिल आखिर पाकिस्तान में ट्विटर और जो फेसबुक है उसको बंद कर दिया गया है। काफी दिनों से ये खबरें आ रही थी, सोशल मीडिया पे भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी और हमें भी हमारे जो मुसद्दिका ज़राए थे वो ये इन्फॉर्म कर रहे थे कि अनकरीब जो है वो पाकिस्तान में ये कदम जो है वो उठाया जाएगा। क्योंकि पीपल पार्टी और नून लीग जो है वो जो हालात बन रहे थे असेंबली के फ्लोर पर, जिस तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो असेंबली के फ्लोर पर तकारीर थी, पीटीवी उनको सेंसर कर रही थी। और ये जो खबर है ये काफी दिनों से गर्दिश कर रही थी कि पीपल पार्टी और नून लीग की जो हुकूमत बनी है वो इस बात पे बगौर जो है वो सोचो विचार कर रहे हैं कि किसी तरह जो आवाज है उस आवाज को दबाया जाए और मुल्क के अंदर ट्विटर और जो फेसबुक की सर्विस है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। तो बिल आखिर अब जनाब फैसला हो गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जो है वो फेसबुक और ट्विटर की सर्विस जो है उसको बंद कर दिया जाए। तो अभी अभी जो है मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ट्विटर और फेसबुक की सर्विस है उसको बंद कर दिया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि हम बज़ाहिर तो हमारे मुल्क में जो हुकूमत है वो जमहूरी हुकूमत है, लेकिन मेरे ख्याल में वो तमाम हथकंडे इस हुकूमत ने शुरू कर दिए हैं जो कि मार्शल लॉ में होते हैं। बल्कि मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं होता, मार्शल लॉ में भी जो है लोगों को बात करने की इजाजत होती है, अपने जज्बात जो होते हैं उनका इजहार करने की इजाजत होती है। और फिर जैसी भी है हमारे मुल्क में टूटी फूटी जो है वो जमहूरियत है और ये जो हुकूमत बनी है अगर 100% नहीं तो कम अज कम असेंबली में बैठे हुए जो इस वक्त इक्तदार में लोग हैं उनमें अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो अवाम के वोटों से आए हैं, वो फॉर्म 45 की बुनियाद पे आए हैं। लेकिन इस हुकूमत ने वही हथकंडे शुरू कर दिए हैं जी, और जो मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं होते। और अब हुकूमत ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है वो फेसबुक और ट्विटर की सर्विस को बंद कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मुल्क ऑलरेडी इतने सारे बहरानों में पहले ही जो है वो फंसा हुआ है और मईशत जो है इस मुल्क की तबाह है, सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान पे हंस रही है, चाहे पाकिस्तान के इलेक्शन हो, चाहे पाकिस्तान का अदालती निज़ाम हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर और इंटरनल मैटर हो, तो हम तो दुनिया के लिए एक मजाक बने हुए हैं। अब जो रही सही कसर थी वो भी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी कर दी है और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जो है फिर वो पाकिस्तान पे लग जाएंगी कि ये किस किस्म की रियासत है, ये किस किस्म की हुकूमत है और ये किस किस्म के लोग हैं कि जहां पर लोगों को अपने जो है वो हक के लिए आवाज उठाना भी उनके लिए पाबंदी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो पहला मुल्क होगा कि जिसकी जहां पर जमहूरी हुकूमत बज़ाहिर तो है लेकिन इक़दामात जो हैं वही मार्शल लॉ वाले हैं। तो बहरहाल जी पाकिस्तानियों, ये हम सब के लिए एक बुरी खबर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये सर्विस जो है वो बंद कर दी है ट्विटर और फेसबुक। और जहां ये हुकूमत लोगों से दो वक्त की रोटी छीनने पे तुली हुई है, जहां लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जहां मुल्क में बदअमनी है, मुजाहरे हो रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं, पकड़ धक्कड़ हो रही है, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, वहां एक ये प्लेटफॉर्म था कि जिसको लोग इस्तेमाल करते थे सोशल मीडिया को। तो हुकूमत ने जनाब बिलाखिर ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी आम आदमी से छीन लिया है, जहां पर वो अपने जज्बात का इजहार करता था, जहां पर होने वाली ज्यादती का वो जो है वो ज्यादती के लिए आवाज उठाता था। तो हुकूमत ने वो प्लेटफॉर्म भी आवाम से छीन लिया है। दो वक्त की रोटी पहले ही इस आवाम के पास नहीं है, ये जो रही सही कसर थी अपनी हक के लिए आवाज बुलंद करने वाली, वो भी जो है इस हुकूमत ने इस आवाम से छीन ली है। तो अलगर्ज ये हुकूमत जो है ये मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का शिकार है, ये मुकम्मल तौर पर डरी हुई है और इस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत के पांव फूले हुए हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना है। हालांकि
کہ جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں, جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں, ان میں جو تنقید ہوتی ہے اس تنقید سے حکومتیں جو ہیں وہ سیکھتی ہیں. اگر کوئی بندہ حکومت پہ تنقید کرتا ہے, حکومت کے جو طرز عمل ہوتا ہے اس پہ تنقید کرتا ہے, تو حکومت اس سے سیکھتی ہے. جس پہ تنقید کی جاتی ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہمارے ملک کا الٹ نظام ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر جس پہ تنقید کی جاتی ہے یا آپ اس کے لیے غدار بن جاتے ہو اور یا آپ اس کے لیے دہشت گرد بن جاتے ہو. تو یہی جناب اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. پارلیمنٹ کے فلور پہ جن لوگوں نے تقریریں کی ان کو جناب تقریروں کو سینسر کر دیا گیا, ان کو دہشت گردوں کے نام دیا گیا, ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. یعنی مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور پیپل پارٹی کی جو حکومت ہے وہ کسی بھی صورت اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتے. مطلب یہاں پر چاہے اسمبلی کا فلور ہو, چاہے میڈیا کے لوگ ہوں, اگر تو وہ واہ واہ کرتے رہیں, سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہیں, پھر تو سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ حکومت کے موقف کی تائید نہیں کریں گے, اختلاف رکھیں گے, ان پہ تنقید کریں گے, تو جو ہے پھر آپ کے خلاف ساری کاروائیاں ہوں گی, اور پھر یہ تمام ہتھ کنڈے جو ہمارے ملک میں کروائے جاتے ہیں وہ ہتھ کنڈے کیے جائیں گے, ایف آئی آریں درج کی جائیں گی. اور اب جناب ایک پلیٹ فارم جو تھا سوشل میڈیا کا, تو بالآخر حکومت نے وہ بھی چھین لیا ہے. میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے اس ملک پر, اس ملک کی عوام پر جو ہے وہ اپنا رحم و کرم کرے, کہ جس طرح کے حالات اس ملک میں بننا شروع ہو گئے ہیں, ابھی تو اس حکومت کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو میرے خیال میں اب آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اللہ تعالیٰ مجھ پر, اللہ تعالیٰ آپ پر, اور اللہ تعالیٰ اس پورے پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.